नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विशाल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूके ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन एग्ज़ाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। साथ ही साथ उन सब्जेक्टों के बारे में बताऊँगा जिनकी मेजॉरिटी इस एग्ज़ाम में ज़्यादा रहने वाली है और वे सब्जेक्ट जिनकी पोर्शन आपको इस एग्ज़ाम में कम देखने को मिलने वाला है। और ये भी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन सी में गलतियां हैं जो हम हर एक एग्ज़ाम में करते हैं और जो हमारा सिलेक्शन ना होने का मुख्य कारण बनती है। जैसा कि मैं कहूँ आपको कि हम सब लोग यूके पीएससी जेईई एग्ज़ाम को देकर आए हैं। उसमें हमने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट के मार्क बहुत अच्छे हैं, कुछ के बहुत कम रहे। पढ़ा सबने अच्छा होगा, सबने मेहनत करी होगी, लेकिन कहाँ वो कमी रही कि कुछ स्टूडेंट उसमें अच्छा कर पाए और कुछ स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो थोड़े कम रहे। तो इसका मुख्य कारण होता है कि आप का रिवीजन ना कर पाना और एक सिलेबस को, बहुत वाइड सिलेबस को आपने अपने शेड्यूल में रखा होना होता है। जैसे कि मैं कहूँ, आपको आपके दोस्तों या टीचर से पता लगा होगा कि बताया होगा उन्होंने कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप इसमें सिलेबस पढ़िएगा, वो वाली किताब पढ़िए, वो किताब पढ़िए, कुछ भी, जो कि आप उसे पढ़ने में इतना टाइम ज़ाया कर देते हो कि वो कवर नहीं हो पाता आपसे एग्ज़ाम तक भी। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना होगा और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक शेड्यूल तैयार करना होगा कि मैं कितना, मेरी कैपेसिटी है और मैं एग्ज़ाम तक लगभग 4 से 5 बार कितने सब्जेक्ट सिलेबस का रिवीजन कर सकता हूँ। ठीक है, अब सभी सब्जेक्ट को एक ही ड्यूरेशन में और एक ही उनका जो सिलेबस है हम रखें, ऐसा भी नहीं पॉसिबल हो सकता कि किस सब्जेक्ट की मेजोरिटी ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा पढ़ेंगे और उसकी बहुत गहराइयों तक जाएंगे, और कुछ सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसकी हमें इतने ज़्यादा उसका पोर्शन नहीं आने वाला, तो हमें उसकी गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका ऊपर से ही कोई क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ये महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे वो गलत हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्या होता है कि हमसे कभी कभी ऐसा होता है, मैं अभी अपने दोस्तों से बात कर रहा था, किसी ने मुझे बताया, अभी आप सभी ने यूकेपीएससी एग्ज़ाम दिया होगा, आप समझ सकते हो मेरी बात को, कि जैसे कि अभी कोई पूछ लेगा कि इनवर्ट टैप होती है जो सर्वे में, उस टेप में किस किस धातु को जोड़ा जाता है, किस किस धातु का मिक्सचर होता है। जैसे कि सभी को पता है कि निकिल और स्टील का उसमें मिक्सचर होता है, लेकिन कुछ बच्चे उसे भी गलत करके आए हैं। क्या कारण रहा होगा, क्या उनका माइंडसेट था उस टाइम पे एग्ज़ाम देने के समय, जो कि अब उनके निगेटिव मार्क का मुख्य कारण बना। और आपका बार बार सही ढंग से किसी भी सब्जेक्ट को बार बार इंटेंसिटी के साथ ना पढ़ना, रिवाइज ना करना, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज ना करना, ये आखिरकार गलतियाँ क्यों होती है, ये भी बहुत मुख्य कारण होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको शेड्यूल कैसे तैयार करना है, आपको कितना किसी सब्जेक्ट का पोर्शन लेके चलना है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस कम ड्यूरेशन में सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। देखिएगा, इस वाले एग्ज़ाम के लिए किसी सब्जेक्ट की मेजोरिटी है और कोई बहुत ही कम मार्जिन में रहेंगे, मैंने आपको पहले बताया। तो मैंने इनको 3 कैटेगरी में आपके लिए बांटा। किस कैटेगरी में बांटा है कि इनका जो पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा, मैंने उसी के बेस पे ना आप क्लासिफिकेशन किया है। जैसा कि पहली कैटेगरी में मैंने रखा है, पहली कैटेगरी में मैंने इसमें मेजर सब्जेक्ट जो आने वाले हैं, जैसे आपका सर्वे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इनका लगभग 50% कवर करेंगे आपके एग्जाम को ही। तो आपको लगभग इन्हें अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए और इनका जो पोर्शन होगा वो लगभग 50% है इस एग्ज़ाम में। तो आपको उसी के अनुसार इन्हें टाइम और इनका जो भी सिलेबस है जितना भी वाइड रख सकते हो आपको रखना होगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद
कैटेगरी नंबर 2 में मैंने 4 ही सब्जेक्ट को रखा है, जो कि ये भी एक तरीके से मैं कहूँ तो मेजर ही सब्जेक्ट है और आपने यूकेपीएससी एग्जाम के दौरान भी अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें सब्जेक्ट आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, अभी आपने नहीं पढ़ा, ये तो आप पढ़ोगे, लेकिन स्टील, आरसीसी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये 3 मेजर सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको नए से ऐड करना होगा। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स का जो भी पोर्शन रहेगा आपके एग्जाम में लगभग 32 मार्क्स का आने वाला है। और अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं तो तीसरी कैटेगरी में मैंने रखा है उन सब्जेक्ट्स को जो अन्य एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के साथ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है। जैसे कि आपका मेजर सब्जेक्ट है इरिगेशन और हाईवे, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोइल मैकेनिक्स इत्यादि सब्जेक्ट, हाईवे रेलवे जो भी है इत्यादि सब्जेक्ट, जो इन सब्जेक्ट का पोर्शन है वो लगभग आपको 16-17 मार्क्स का वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया है, आप अपना जब शेड्यूल तैयार करोगे इन्हीं के पोर्शन को देखते हुए और अपना जैसे कि जो सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा उसे देखते हुए आप उसी के अनुसार इसमें अपने शेड्यूल में टाइम देंगे। चलो देखते हैं हमें शेड्यूल कैसे तैयार अपना करना है। तो शेड्यूल की हम सबसे पहले बात करें तो यूकेपीएससी जेई के एग्जाम के दौरान हमने 3-4 सब्जेक्ट है जो कि अब की बार इसमें आने वाले हैं, जो हमने उस एग्जाम के दौरान नहीं पढ़े। जैसे कि नंबर 1 सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरे नंबर पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी हमने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा क्योंकि उसका पोर्शन यूकेपीएससी जेई एग्जाम में इतना नहीं आता है। इसके अलावा हाईवे एक सब्जेक्ट है जिसको हमने इतने अच्छे से वहाँ पे नहीं पढ़ा होगा। ये 3-4 सब्जेक्ट हैं जिसको आप अपने शेड्यूल में सबसे पहले रखोगे और सबसे पहले इन 3-4 सब्जेक्ट्स को आपको रखना है। और एक ड्यूरेशन आपके अकॉर्डिंग, आप कोई जॉब करने वाला होगा या फिर कोई घर पे पढ़ने वाला होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें अपने शेड्यूल में रख लेंगे। ठीक है, इन्हें ख़त्म करने के बाद आप इनका फिर रिवीजन का टाइम एकदम उसके बाद एकदम से आप इनका रिवीजन का टाइम रखोगे, आपको उसका रिवाइज करना है उन्हें, फिर आप अगले 4 नए सब्जेक्ट अपने शेड्यूल में जोड़ सकते हैं। ऐसे ही आपको लगभग एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक, आपकी डेट जो भी आएगी एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक अपना पूरा का पूरा शेड्यूल जो भी है आपने बनाया उसे एक बार ख़त्म कर लेना है। और जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनका लगभग 2 बार रिवीजन आपको एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो बाद के 15 दिन बचते हैं एग्ज़ाम से पहले के, उनमें आप इन सभी सब्जेक्टों का मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन गलत ना होना और आपकी जितनी हाई एक्यूरेसी बनाने में आपकी मदद करते हैं। जो आपके छोटे क्वेश्चंस गलत होते हैं, आप अभी अपना रिकॉल करना, अपने माइंड में देखना कि वो क्यों हुए हैं। वो इसीलिए हुआ है कि आपने सही समय, सही इंटेंसिटी के साथ आपने रिवीजन नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट का। ये हो गई है आपके शेड्यूल और सब्जेक्ट्स की बात। इसके अलावा मैं आपको कुछ मुख्य बातें और बताऊंगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिएगा, UKSSC के द्वारा जो भी सिलेबस इसका रिलीज़ किया गया है, आप उस पर ज़्यादा रिलायबल मत रहिएगा, क्योंकि UKSSC का जो भी सिलेबस आता है एग्ज़ाम उसके बेस पे नहीं होता। क्योंकि मैंने लगभग 3 से 4 एग्ज़ाम UKSSC के दिए हैं और मुझे लगा जो उन्होंने जो सिलेबस हमें दिया है वो इतना उनसे एग्ज़ाम नहीं देते, एग्ज़ाम उससे कुछ अलग ही होता है। ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट है नॉर्मली जो मैंने आपको बताया है उन्हें ही पढ़िएगा, उनसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन सारे वहीं से आएंगे। अंत में मैं आपको एक मैसेज दे देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट जिन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं है, जिनके पास बुक्स नहीं है, जो कोई चीज़ नहीं समझ पाते हैं, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जो कि उनके समझ में नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार की आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और किसी भी नोट्स से संबंधी या फिर बुक संबंधी कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आपकी हेल्प करूंगा। और आप जितने भी स्टूडेंट अपने कॉन्फिडेंट होकर इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और जो इसमें कामयाब होना चाहते हैं, वो मेरे से बिल्कुल संपर्क कीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प मैं करूँगा। और साथ ही साथ आपको ये भी मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आप अगर एक बार आपने ठान लिया तो आप बिल्कुल कर जाओगे,
फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप रहिएगा। आत्मविश्वास है तो बिल्कुल होगा। आप इसी की पूजा कीजिए, यही आपका धर्म है और यही आपका कर्म है। नमस्कार, धन्यवाद।